अगर आपको या आपके घर में किसी को शुगर है, डायबिटीज है, तो क्या आपने चावल खाना बंद कर दिया है? क्या डॉक्टर ने बोला है कि चावल मत खाओ, शुगर बढ़ जाती है? और आप सोचते हैं कि यार मेरा चावल खाना ही बंद हो गया और चावल खाने के बिना खाना तो अधूरा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी। अगर आप चावल को एक खास तरीके से पकाओ और एक खास तरीके से रखो, तो वही चावल जो आपकी शुगर बढ़ा देता था, वो खुद आपकी शुगर को कंट्रोल करने में मदद करने लग जाएगा। ये जादू नहीं है, ये है साइंस। और आज मैं आपको पूरी बात समझाऊंगा आसान सी जुबान में। पहले ये समझते हैं कि असली मसला क्या है। चावल में होता है स्टार्च, यानी कि निशास्ता। जब हम चावल पकाते हैं और गरम गरम खाते हैं, तो ये स्टार्च बहुत जल्दी से हमारे खून के अंदर घुल मिल जाता है। तो इसी वजह से हमारे जो ब्लड शुगर का लेवल है वो तेजी से ऊपर चला जाता है। इसी चीज को डॉक्टर्स कहते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। मतलब कि ये खाना खून में शुगर को रॉकेट की तरह ऊपर भेजता है। और शुगर के मरीजों के लिए ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चावल को हमें खाना छोड़ देना है? नहीं दोस्तों, चावल को खाने के तरीके को हमें समझना है। तो आइए आज हम यहाँ पर एक काम की बात समझते हैं। स्टार्च जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक जो जल्दी पचता है, रेगुलर स्टार्च, ये गरम चावल के अंदर होता है। और जो धीरे धीरे पचता है वो है रेजिस्टेंट स्टार्च, यानी कि ऐसा निशास्ता जो आसानी से टूटता नहीं। रेजिस्टेंट स्टार्च जो होता है एक तरीके से फाइबर की तरह काम करता है। ये आपकी छोटी आंत के अंदर आसानी से एब्सॉर्ब नहीं होता, बल्कि ये बड़ी आंत में जाता है और वहां पे जाकर गट बैक्टीरिया का खाना बनता है। और इसी वजह से शुगर आपके ब्लड के अंदर धीरे धीरे और आराम से बढ़ती है। शुगर का स्पाइक नहीं होता। अब सवाल यह है कि रेजिस्टेंट स्टार्च आता कहां से है? तो दोस्तों, यहीं पर है उसका जादुई जवाब। जब आप पके हुए चावल को ठंडा करते हैं, फ्रिज के अंदर रखते हैं, तो जो रेगुलर स्टार्च रहता है वो धीरे धीरे रेजिस्टेंट स्टार्च में बदल जाता है फ्रिज के अंदर रखने से। इस प्रोसेस को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है रेट्रोग्रेडेशन। सिंपल बोलूं, चावल जब ठंडा हुआ तो और ज्यादा हेल्दी हो गया शुगर के मरीजों के लिए। अब बात करते हैं पहले तरीके की, फ्रिज वाला नुस्खा। रात को पकाओ, फ्रिज के अंदर रख दो और फिर दूसरे दिन खाओ। बिल्कुल आपने सही सुना। तरीका ये है कि रात को आप चावल पकाओ नॉर्मल तरीके से, जैसे पकाया जाता है। उसके बाद उसे ठंडा होने दो, उसे नॉर्मल होने दो, कमरे के तापमान पर आने दो। उसके बाद आप उस चावल को फ्रिज में रख दो 8 से 12 घंटे के लिए, यानी कि पूरी रात। दूसरे दिन फिर उसको फ्रिज में से निकालो और फिर दोबारा उसको अच्छे से गर्म करो और फिर खाओ। रिसर्च में ये बात साबित हुई है कि जो ठंडा किया हुआ चावल है, उसको जब हम फ्रिज में से निकाल कर दोबारा अच्छे से गर्म करते हैं, तो उसके अंदर रेजिस्टेंट स्टार्च काफी ज्यादा हो जाता है ताजे गर्म चावल के मुकाबले में। इसका यही मतलब है कि शुगर का जो स्पाइक है, जो तेजी से ऊपर जाता है, वो कम होगा। आपके खून के अंदर ग्लूकोज धीरे धीरे जाएगा और आपका पेट भी ज्यादा देर तक भरा रहेगा। और एक और फायदा है इस चीज का, पेट ज्यादा देर तक भरा मतलब ज्यादा खाने की इच्छा कम हो जाएगी। ये आपका वेट कंट्रोल करने में भी मदद करेगा। और डायबिटीज के मरीजों के लिए वेट का कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर एक जरूरी बात है कि फ्रिज में से चावल को निकाल कर उसे अच्छी तरीके से गरमाओ, उसको ठंडा मत खाओ, वरना पेट में ठंडा ठंडा चावल जाने के बाद हजम करने में तकलीफ हो सकती है। अब बात करते हैं तरीके नंबर 2 की, माड़ फेंकने वाला तरीका। इस तरीके को हमारे पुराने लोग बहुत जमाने से जानते आए हैं, यानी कि चावल का जो माड़ है, पकने के बाद उसे निकाल कर फेंक देना। माड़ यानी वो सफेद पानी जो चावल उबलते वक्त ऊपर आ जाता है। हमारी जो पुरानी पीढ़ियां हैं वो इस माड़ को पीती भी थीं, लेकिन यहाँ पर साइंस ये कह रही है कि अगर आप शुगर के मरीज हैं तो इस पानी को बाहर निकाल कर फेंक देना ज्यादा बेहतर है। इसका तरीका ये है, चावल को नॉर्मल से ज्यादा पानी में आप पकाओ, थोड़ा सा पानी ज्यादा लो और उसको थोड़ा ज्यादा उबालते रहो। जब चावल पक जाए तो ऊपर वाला जो सफेद पानी है, जो धुंधला पानी है, उसको चम्मच की मदद से या छलनी में किसी भी तरीके से आप उसे छान लो। फिर उसके बाद जो बाकी चावल पकेगा उसे आप खाओ। इस माड़ के अंदर वो घुलने वाला स्टार्च होता है जो आपके खून में शुगर को जल्दी बढ़ाता है। इसे निकाल कर फेंकने से जो चावल की ग्लाइसेमिक लोड होता है, मतलब कि शुगर पर असर, वो कम हो जाता है। तो दोस्तों, मेरा मशवरा ये है कि आप दोनों काम को एक साथ कर लो। पहले आप चावल को पकाकर उसका माड़ फेंक दो और जब चावल पक जाए तो उसको आप फ्रिज में रख दो ठंडा होने के लिए। उसके बाद 8 से 12 घंटे के बाद फ्रिज में से आप निकाल कर उसको दोबारा अच्छे से गर्म करिए और फिर खाइए। तो दोनों काम एक साथ हो गया और इसका फायदा आपको 2 गुना डबल मिलेगा। या फिर आपकी मर्जी है
दोनों तरीके को अलग अलग भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सिर्फ चावल का तरीका बदल देने से काम नहीं चलेगा, साथ में आप ये भी ध्यान रखो, पहले सब्जी या दाल खाओ उसके बाद चावल खाओ। इस वजह से शुगर आपका धीरे बढ़ता है। या फिर आप सिर्फ दाल के साथ चावल खाओ, दाल में प्रोटीन और फाइबर होते हैं जो आपके शुगर की स्पीड को रोकते हैं। या फिर तीसरा तरीका ये है कि आपके जो चावल की मात्रा है आप उसे कम रखो, 1 कटोरी या कटोरा आप सिर्फ चावल खाओ, इससे ज्यादा चावल लेने की आपको जरूरत नहीं है। एक लिमिट बना लो, ये ज्यादा अच्छा है। 2-3 कटोरी नहीं, सिर्फ 1 कटोरी। और खाने के बाद जरा 10-15 मिनट वॉकिंग करो। वॉकिंग का एक अकेला काम बहुत बड़ा फर्क लाता है आपके बॉडी के अंदर ब्लड शुगर में। एक बात याद रखना, पका हुआ जो चावल है वो 24 घंटे तक फ्रिज के अंदर मत रख देना। मैंने बताया है 8 से 12 घंटे बस, वरना इसके अंदर बैक्टीरिया पैदा होने लगते हैं जो नुकसान करेंगे। और जो पहले से ही अलग से पेट की बीमारी से जूझ रहे हैं उनके लिए रेजिस्टेंट स्टार्च थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, उन्हें गैस हो सकती है, उन्हें ब्लोटिंग हो सकती है। आप थोड़ी सी मात्रा से शुरू करें अगर आपको पेट की भी प्रॉब्लम है तो। और तीसरी बात यह है कि आप अपने जो डॉक्टर ने आपको डाइट बताई होगी पहले से और जो आपकी दवाइयां चल रही हैं उनको और इस तरीके को साथ में एक तालमेल के साथ फॉलो करो। ये नहीं कि आपने इस तरीके से चावल बनाना शुरू कर दिया और उसे खाने लगे और डॉक्टर की सारी एडवाइस को, सारी डाइट को आपने एक किनारे रख दिया। ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों आज का सबक ये था कि चावल आपका दुश्मन नहीं है, गलत तरीके से इसको पकाना और फिर खाना ये दुश्मन है। पकाओ, ठंडा करो, फ्रिज में रखो और उसका माड़ भी फेंक दो और फिर इसे इत्मीनान से, चैन से, टेंशन फ्री होकर खाओ। और ये वीडियो अगर आपके थोड़ा सी भी काम आई है तो इसको दबाकर शेयर करो और लाइक करो। मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।